वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 में से स्टेशनरी वेव्स को देखेंगे, जो चैप्टर 8 का टॉपिक नंबर 4 है रिड्यूस सिलेबस में से। तो स्टेशनरी वेव्स के टॉपिक पर गौर करते हैं। तो स्टेशनरी का मतलब है कोई भी चीज़ जब रुकी हो, स्टिल हो, तो उसे स्टेशनरी कहते हैं। जब चीज़ रुकी खड़ी हो एक जगह पे, इसको दूसरी स्टेशनरी वेव्स का दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव्स भी है। यानी जब कोई वेव रुकी हुई है अपनी स्टिल पोजीशन में, बिल्कुल एक स्टिल हुई हुई है एक पोजीशन पे, तो उसे स्टेशनरी वेव्स कहेंगे। अब देखते हैं स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो व्हेन टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, ट्रैवल भी सेम स्पीड के साथ कर रही होती हैं, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सब सेम होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और सेम लाइन में होती है। तो जब सुपरपोज होती हैं, एक दूसरे ओवरलैप होती हैं, कंबाइंड होती हैं, तो एक वेव ऑब्टेन्ड होती है, उसे हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। यानी दो वेव्स आ रही हैं, समझने की बात है। देखिए, एक वेव इधर से आ रही है, एक इधर से, दोनों ऑपोजिट लाइन में और सेम लाइन में आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड सब सेम है। तो जब आपस में टकराएंगे, सुपरपोज होंगे, एक दूसरा ओवरलैप होंगे, तो वो वेव ऐसी जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उस वेव को कहेंगे स्टेशनरी वेव, और वो वेव बिल्कुल रुक जाएगी एकदम से। अब इसको देखते हैं किस तरह इसका एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, एक्टिविटी। ये मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, आपने अपनी वर्डिंग्स में लिख लेना है इसको। अब एक एक्सपेरिमेंट आप लें कि एक रोप आप या स्ट्रिंग अपने हाथ के साथ एक टाई करें, एक हाथ से बांधें, हाथ में रखें एक, और एक हिस्सा इसका फिक्स करें दूसरी दीवार के साथ, एक सॉलिड दूसरी दीवार के साथ। तो जब इसको आप अप डाउन रोप को यूँ करेंगे अपने हाथ से, तो इसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ट्रांसवर्स वेव क्या, इसमें क्रेस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होंगे। तो ये एक वेव प्रोड्यूस होगी जो इस पॉइंट तक जाएगी। अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड फेज चेंज में कि जब डेंसर मीडियम दीवार के साथ ये वेव जाके लगेगी दीवार को, तो ये डिस्प्लेस नहीं करा सकती, तो वापस वेव को ये दीवार फेज उसकी चेंज करके डायरेक्शन 180 डिग्री उसी डायरेक्शन उसी पॉइंट में वापस भेज देगी। तो ये उसी जिस तरीके से इसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी थी, एम्पलीट्यूड, उसी तरीके से वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर अपनी ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगी। और इसकी एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट लाइन सेम है, लेकिन पहली वाली वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ थी, रिफ्लेक्ट हुई है बैक डायरेक्शन हो गई। यानी पहले वेव आगे की तरफ जा रही थी, फिर वह जो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रिफ्लेक्ट बैक हुई है। अब जब दोनों वेव्स ये सुपरपोज्ड हुई हैं, आपस में मिली हैं, तो जो वेव ये प्रोड्यूस करेंगे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। यानी जो वेव ये प्रोड्यूस हुई है बिल्कुल स्टेशनरी, स्टिल रुक जाएगी। या मिसाल इस वेव से ले लेंगे, एक वेव इस तरह जा रही है इस एम्पलीट्यूड के साथ अगली पोजीशन में, और एक और वेव अगर सपोज करें इस से आ रही है, एक और वेव आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल उसी जितना है, बिल्कुल ये बिल्कुल। अब ये इस साइड ट्रैवल कर रही थी, वो उस साइड ट्रैवल कर रही थी, जब सुपरपोज हुई आपस में मिली है, एम्पलीट्यूड सब सेम था, तो वेव जो इन्हें बना दी है मिल के, ये वेव है स्टेशनरी वेव। यानी ये वेव बिल्कुल रुक जाएगी, आगे मूव नहीं करेगी। तो अब इसमें स्टेशनरी वेव में हम फर्दर कंसेप्ट इसके देखते हैं। जो स्टेशनरी वेव्स में जो पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल जो कंबाइंड होते हैं, जिनमें एम्पलीट्यूड पार्टिकल्स का बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ये बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स की जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं वो आपस में बिल्कुल कंबाइंड है, उनका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। एम्पलीट्यूड और यहाँ पे एम्पलीट्यूड और इसका डिस्प्लेसमेंट इन पॉइंट्स पे ज़ीरो है, और इन पॉइंट्स पे जो पार्टिकल का डिस्टेंस है आपस में, डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक। इन पॉइंट्स पे भी है, लेकिन उनका अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ जो एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस, और यहाँ पे बिल्कुल जो मैक्सिमम है। अब जो जहाँ पे एम्पलीट्यूड इनके डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स की आपस में बिल्कुल ज़ीरो है, ये देखें बिल्कुल साथ कंबाइंड है, तो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो इसको हम नोड कहेंगे। इस पॉइंट को नोड एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट भी वैसा ही है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे नोड। ये भी वैसा ही है, इसको एन से करेंगे रिप्रेजेंट, इसको भी एन से ही करेंगे रिप्रेजेंट। अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट है पार्टिकल्स के, ये जो सबसे दूर दूर हैं, तो इनको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इनको कहेंगे एंटी नोड। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये भी दूर दूर हैं, सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, तो एंटी नोड ए से इसे कहेंगे, ये भी एंटी नोड ए। तो ये तो एंटी नोड नोड हो गया, मैंने यहाँ पे आगे लिख भी दिया, ये नोड है जहाँ पे एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो होगी पार्टिकल्स की, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। इस स्टेशनरी वेव में तो एंटी नोड से कहेंगे, फिर ये नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर मैक्सिमम है डिस्टेंस तो एम्पलीट्यूड एंटी नोड, फिर ज़ीरो है डिस्टेंस तो नोड। अब इनकी डेफिनेशन देख लें नोड की। द पॉइंट ऑफ ज़ीरो एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो होता है, देखें यहाँ पे
ऑन स्टेशनरी वेव और इट इज़ डिनोटेड बाय एन, और नोड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी नोड को रिप्रेजेंट हम ए से करते हैं, और इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, ये देख लें। तो ये नोड एंटी नोड की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखेंगे कि इसमें मोशंस कितने होते हैं स्टेशनरी वेव में, यानी कितनी बार लूप्स वाइब्रेट, इसकी जो लूप्स हैं ये कितनी बार वाइब्रेट करती हैं और इसमें कितनी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और कितनी हो सकती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी f1 है तो उसको हम डबल कर देंगे, अगर फ्रीक्वेंसी 2f1 कर दें तो जो लूप अगर फर्ज करें पहले एक वेव प्रोड्यूस हो रही थी या एक स्टेशनरी वेव, तो लूप्स डबल हो जाएंगी, 2 लूप्स प्रोड्यूस होंगी और एक और स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी, तो इसे हम सेकंड हार्मोनिक कहेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने डबल की है। अगर फ्रीक्वेंसी ट्रिपल कर दें तो 3 लूप्स प्रोड्यूस होंगी, स्टेशनरी वेव का भी इजाफा होगा, तो इसे हम थर्ड हार्मोनिक कहेंगे। और अगर 4 टाइम इंक्रीज हम कर दें फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 1 से, तो 4th हार्मोनिक कहेंगे, और जो स्ट्रिंग जो कॉर्ड होगी वो वाइब्रेट करेगी 3, 4 और n नंबर ऑफ लूप्स में। जितना हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे उतने नंबर ऑफ लूप्स में वाइब्रेट करेगी और वो उसका हार्मोनिक होगा। तो ये तो इसमें हार्मोनिक्स इन स्टेशनरी वेव्स में इस तरह है। अब इसमें देखने की जो चीज़ है आपने याद करनी है, जो अगले लेक्चर में हम यूज़ करेंगे, रेजोनेंस ऑफ एयर पाइप और कॉलम ओपन ऑर्गन पाइप्स में हम यूज़ करेंगे। इसमें हम डिस्टेंस चेक करने के, डिस्टेंस की वैल्यूज़ क्या हैं। जो डिस्टेंस बिटवीन नंबर 1 डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड का जो डिस्टेंस है वो λ/2 के बराबर है। यानी ये नोड है, एंटी नोड है, ये नोड है, फिर एंटी नोड है, इनके आपस में जो डिस्टेंस हैं ये बराबर हैं डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, यानी 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये नोड्स है, ये एक नोड है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है λ/2 का डिस्टेंस है। फिर ये नोड है, फिर नोड है, ये चीज़ समझने की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस λ/2 नोड तक डिस्टेंस λ/2, सिंपल सी चीज़। एंटी नोड तक डिस्टेंस λ/2, यानी क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, जो 2 नोड्स के दरमियान डिस्टेंस है वो λ/2 है, और 2 नोड एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस सेम है, वो भी λ/2 है। यहाँ से लेकर जो नोड से लेकर नोड तक डिस्टेंस है λ/2, फिर यहाँ से इस पॉइंट से जो एंटी नोड तक डिस्टेंस वो भी λ/2, यानी जो आपस में इनके डिस्टेंस है सेम के वो λ/2 सेम है। तो वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, जो एंटी नोड और नोड जो ऑपोजिट चीज़ें हैं, यानी ये एक इसका नोड है n और ये एंटी नोड है a, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम λ/4 के बराबर रखेंगे। ये चीज़ बस याद करने की है। नोड एंटी नोड जो ऑपोजिट है नोड एंटी नोड, उनके दरमियान डिस्टेंस है λ/4, और जो सेम है जिस तरह ये नोड और नोड है n इनके दरमियान जो डिस्टेंस है λ/2, उसी तरह ये एक एंटी नोड है, रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ये भी एंटी नोड इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा वो λ/2। जो सेम होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस λ/2, जो डिफरेंट होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस होगा λ/4। तो ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही ईजी था। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन या मसला हो आप कमेंट से पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा।